लोकसभा चुनाव 2024। आपको बता दें कि दिनों दिन चुनाव की सरगर्मी सूरज की तपिश के साथ बढ़ती जा रही है। बहरहाल 25 मई को दिल्ली में सातों लोकसभा का टिकट आखिरी परिणाम के लिए वोट डालने का कार्य आरंभ होगा। आपको बता दें कि बाद में कीजिएगा जलपान। जी हाँ श्रीमान, पहले कर दीजिए मतदान और इस मतदान में आप अपने लिए अपना नेता चुनेंगे। बहरहाल आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत भाजपा से उम्मीदवार है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार इंडी गठबंधन के उम्मीदवार महाबली मिश्रा है। जोरों की टक्कर है। परिणाम क्या होगा यह तो 4 जून के जादुई पिटारा से पता चलेगा, लेकिन कमलजीत सहरावत की जीत सुनिश्चित करने के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी स्वयं द्वारका आए और लोगों से वोट करने की अपील की, तो वहीं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह स्वयं नंगली डेरी आए और उन्होंने जनता से अपील कर कहा कि अब की बार 400 के पार। जिस तरह मौसम ने समय बदला और गर्मी ज्यादा हो गई है, उसी प्रकार राजनीतिक गलियारे में भी बहुत ज्यादा गर्मी है। लोगों को यह दिख रहा है कि सत्ता किसकी बननी है। प्रत्येक पार्टी अपने अपने जोर लगा रहे हैं। अब यह तो भविष्य के गर्भ में है, 4 तारीख को पता चलेगा कि सत्ता किसकी बन रही है। लेकिन इसी क्रम में आज नजफगढ़ क्षेत्र में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। राजनाथ सिंह जी आम लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ेंगे और देखना यह है कि वो संदेश क्या देते हैं। वैसे अभी मैं नगली डेरी में खड़ा हूं, जहां राजनाथ सिंह जी के स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ एक केबिन सा भी बनाया गया है। यहाँ कुछ लोग भी हैं। मैं इनसे बात करता हूं और देखता हूं कि आखिर ये क्या चाहते हैं। जी, आपका नाम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं विजय इंजीनियर, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष और यहाँ द्वारका बी का प्रभारी भी हूँ। मैं 8 लाख वोट से हम लोग इस बार बहन कमलजीत जी का चुनाव जीत रहे हैं। 8 लाख वोटों से। ये आप किस आधार पे कर रहे हैं कि आप 8 लाख वोट से जीत रहे हैं? पिछली बार जो है ना, हम लोगों का 6 लाख समथिंग का मार्जिन था। मोदी जी ने जो 5 साल में जो काम किया, उसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो ना 8 लाख के आसपास जो ना हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप अपना परिचय। मैं रमेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी का गोला मंडल जनरल सेक्रेटरी। आज जो 10 साल में देश ने विकास किया है और विश्व में अग्रिम पंक्ति में मोदी जी ने देश को रखा है, आज विश्व गुरु के रास्ते पर देश चल चुका है। ये मोदी जी के से ही मुमकिन हुआ है और आने वाला समय 21वीं सदी भारत का है। ये भारत भूमि विश्व गुरु बन के रहेगा और हम 2024 का चुनाव जीत चुके हैं। इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है। पिछले बार 5,83,000 जीते थे, इस बार 8 लाखों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कल ही जनता ने बता दिया कि मोदी के बाद किसी का स्वागत हुआ तो हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी का हुआ। उनकी पॉपुलरिटी पूरे दिल्ली में नहीं, उन्होंने एमसीडी में इतना विकास किया है। पंजाबी बाग में भारत दर्शन का पार्क बनवाया और ये जो द्वारका को जो इतना सुंदर उनके मेयर रहते हुए इतना सुंदर बसा है, उससे एक काम करने वाली छवि दिखा जनता को पता है, इसलिए उनको चुना जाएगा और 8 लाख पार होगा और देश में 400 पार के नारा मोदी जी के साथ मोदी जी की सरकार बनेगी। 4 जून को देश के अंदर होली दिवाली सा त्योहार मनाया जाएगा। कहा जाता है कि देश में अगर कुछ भी होता है तो आधी आबादी का हिस्सा बढ़ चढ़ के होता है। अगर आधा आधा हो जाए फिर भी यह लगा रहता है कि कौन कहां और कैसे। तो आइए मैं आपको देश की आधी आबादी यानी महिलाएं, यहाँ एक महिला उपस्थित है, मैं इनसे बात करता हूँ और देखता हूँ कि इनको क्या लगता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा पांडे तिवारी है और मैं राणा जी के नजफगढ़ से बिलोंग करती हूँ।
मोदी जी ने सबसे पहले महिलाओं के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था की, शौचालय की, कि जो महिलाएं पहले खेतों में जाती थी उनके साथ बहुत ही निर्दयी हालत होती थी। आज मोदी जी ने गांव-गांव, शहर-शहर हर जगह शौचालय की व्यवस्था की। फिर सुकन्या योजना की व्यवस्था की, जो बालिका के नाम पर भ्रूण हत्या होती थी तो आज वो बंद है। आज इस पर दंड लगा दिया गया है। इसलिए आज कन्याओं की संख्या हमारे लिए बढ़ते जा रही है और कन्याएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। सुकन्या योजना को लागू किया गया है, विद्यालय बनाया गया है। तो इसलिए मोदी जी ने महिलाओं को, फिर जो 3 तलाक को खत्म किया मोदी जी ने, 3 तलाक को खत्म किया, फिर कश्मीर मुद्दा को भी उन्होंने खत्म किया। तो ऐसे बहुत सी परेशानियां थी जो हमारे देश के नागरिक उठा रहे थे, उन सबको खत्म करके मोदी जी ने अपने देश में हम लोग को एक सुरक्षा प्रदान किया है। तो महिला जी, आपका नाम? पप्पू सिंह। पप्पू जी, हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आप लोगों ने तैयारियां की है और आज रक्षा मंत्री आ रहे हैं, क्या लगता है कि आप ये सीट निकाल पाएंगे? दिल्ली में सबसे पहले जो हमारी बहुत ही जमीन की नेता, कर्मठ कार्यकर्ता, जो एक एक कार्यकर्ता की पहचान है, कमलजीत सहरावत, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट इस बार मोदी जी ने हमें दिया है। और मोदी जी का विजन साथ में। एक चीज जानना चाहूंगा कि पिछले सांसद प्रवेश वर्मा जी को छोड़ के, जो कि 5 लाख कुछ वोटों से जीते थे, आज कमलजीत जी को दिया गया है, इसका क्या कारण होगा? जो डेवलपमेंट हुआ है, मोदी जी का जो विकास है, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ में जो कमलजीत सहरावत को टिकट दिया इन्होंने, बहुत ही अच्छा किया है। और इस बार हम लोग 8 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे। 8 लाख वोट आप कह रहे हैं, किस आधार पे 8 लाख वोट? पिछली बार जो हमारा मार्जिन था वो 6 लाख समथिंग का था। इस बार हमारा जो 5 लाख 6 लाख के बीच था, इस बार हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि 8 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे, क्योंकि ऐसी कार्यकर्ता जो जमीन की नेता, ऐसा पहली बार हमें मिला है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि पूर्वांचल और बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसमें और बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो इसमें पूर्वांचलियों का वोट आपके साथ कट रहा है, क्या कहना चाहते हैं? एक ही व्यू है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई जातीयता नहीं है। यहाँ मोदी जी का विजन है और इस बार 8 लाख वोटों से हम जीतेंगे। हमारा जो अंदाजा है, कमलजीत सहरावत को हम पहले ही टोटल कितना सीट इस बार आप लोग ले रहे हैं? यानी दिल्ली की 7 सीट पे हम जीत रहे हैं और 400 पार जाएगी, सब मिला के 400 पार। 400 का पार किस तरह संपन्न होगा यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि राजनाथ सिंह और मोदी के चुनाव प्रचार के बाद कमलजीत सहरावत के पक्ष में वोटों का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। आपको बता दें कि कमलजीत सहरावत के चुनाव की जीत को सुनिश्चित करने के लिए राजनाथ सिंह ने जहां रोड शो किया, लोगों को संबोधित किया, तो वहीं द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी जी जन संबोधन कर लोगों से अपील भी की। अब इन सब का क्या कुछ असर होता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल 25 मई को घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए और वोट डालकर अपनी जीत सुनिश्चित कीजिए। आपको बता दें, कमलजीत सहरावत की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता विजय इंजीनियर व उनके साथी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी मेहनत क्या रंग लाती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक छोटी सी घंटी है, उसे जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी हर खबर के अपडेट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।